हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगेन क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी पोर्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे टिश्यू चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये एमसीक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे एमसीक्यूज़ में, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में, और ये जो है आपके एनसीईआरटी और एचपी बोस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ब्लड इज ए, आपको बताना है कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है। हमारे ऑप्शंस है ए मस्कुलर टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू एंड डी नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड क्वेश्चन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, टिश्यू की साइंटिफिक स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शन है ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी पैथोलॉजी एंड ऑप्शन डी साइकोलॉजी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन डैश ऑफ द प्लांट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में किस में हेल्प करता है। तो ऑप्शन है हमारे ए एब्जॉर्प्शन, बी डिफ्यूज़न, सी ग्रोथ एंड डी कंजर्वेशन। तो इसका जो आंसर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये हेल्प करता है किसमें, इसमें जो होती है सेल डिवीज़न की पावर होती है। तो सेल डिवाइड करती है, तो जब सेल डिवाइड करेगी तो नेचुरली इस प्लांट की ग्रोथ होगी। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी दैट इज ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू, ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट में किसके थ्रू होती है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी लिगामेंट्स, ऑप्शन सी कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी ओसिन। तो हमारे बी, सी और जो डी जो ऑप्शन है ये हमारे एनिमल टिश्यू से रिलेटेड है, एनिमल टिश्यू। और ये जो एनिमल टिश्यू है ये हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो लिगामेंट, कार्टिलेज एंड ओसिन्स ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, एनिमल टिश्यू। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट टिश्यू इज, ठीक है। तो सबसे हार्ड टिश्यू कौन है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए कार्टिलेज, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन सी न्यूरॉन एंड ऑप्शन डी लिम्फ। तो एक इजी क्वेश्चन है। तो हार्डेस्ट जो टिश्यू होता है दैट इज बोन। तो ऑप्शन बी बोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू टाइप ऑफ टिश्यूज। तो जाइलम एंड फ्लोएम किस तरह की टिश्यू है ये बताना है। तो ये हमें प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए सिंपल टिश्यू है, ऑप्शन बी कम्प्लेक्स टिश्यू है, ऑप्शन सी वेरी सिंपल टिश्यू है एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर जो है हमारे पास ये है कम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो कम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब होता है कि विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो मिल करके एक टिश्यू बनाती हैं, अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स। तो जाइलम एंड फ्लोएम में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जो एक टिश्यू बनाती हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है एक कम्प्लेक्स टिश्यू है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ प्लांट टिश्यू आउट ऑफ फॉलोइंग। तो ये जो हमारे पास नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टिश्यू प्लांट टिश्यू है। तो ऑप्शन है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा टिश्यू, ऑप्शन सी नर्वस टिश्यू एंड ऑप्शन डी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो टिश्यू हैं हमारे ये एनिमल टिश्यू हैं ये। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा दैट इज़ बी, ऑप्शन बी दैट इज़ कोलेनकाइमा टिश्यू। तो कोलेनकाइमा टिश्यू जो है वो कैसा टिश्यू है, इट इज़ ए प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट्स आर स्टोर्ड इन। तो जो फैट होते हैं वो किस टिश्यू में स्टोर किए जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा,
ऑप्शन सी एडिपोज टिश्यू एंड ऑप्शन डी कार्टिलेज। तो इसका जो आंसर है हमारा दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बोन्स आर कनेक्टेड बाई स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज। जो दो बोन्स होती हैं, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली टिश्यू को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए टेंडन्स, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी आरबीसी एंड ऑप्शन डी लिगामेंट। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज लिगामेंट। तो लिगामेंट वो टिश्यू होता है जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। तो उस टिश्यू का नाम बताना है जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए टेंडन्स, बी न्यूरॉन, सी लिगामेंट एंड डी आरबीसी। तो इसमें हमें पता है कि जो आरबीसीज होती है, जो रेड ब्लड सेल, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। लिगामेंट हमने पढ़ा जो कनेक्ट करता है बोन टू बोन, और न्यूरॉन जो है ये कैसा टिश्यू है, इट इज़ नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है टेंडन्स। तो टेंडन जो है वो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ डैश टिश्यू। तो हमारा जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और जो हमारी नर्व्स होती हैं वो किस टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो जो कोकोनट होता है, जो नारियल होता है, उसके बाहर जो ब्राउन पोर्शन होता है, जो हस्क होता है, वो किस टिश्यू से मिलकर किस टिश्यू का बना होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए स्क्लेरेनकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी पेरेनकाइमा एंड ऑप्शन डी जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है हमारा ये कैसे टिश्यू हैं? कम्प्लेक्स टिश्यू हैं, और ये वस्कुलर टिश्यू हैं। वस्कुलर टिश्यू मतलब जो वाटर और पानी की ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा, ये जो टिश्यू हमारे पास सिंपल टिश्यू हैं, बट जो कोकोनट का जो हस्क बनाते हैं उस वो है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक। तो एक न्यूरॉन जो होता है वो हमें किस तरह से दिखता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉस्किटो, ऑप्शन बी बुश, ऑप्शन सी मिनिएचर ट्री और ऑप्शन डी वेन। तो याद होगा आप लोगों को, जो हमारा जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें किस तरह का दिखता है? वो एक मिनिएचर ट्री के जैसे दिखता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मिनिएचर ट्री मतलब एक छोटे से पेड़ के जैसे दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो टिश्यू है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हिलने डुलने या चलने फिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा टिश्यू है? तो उसके लिए जो हमारा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन हमने डिस्कस किए टिश्यू वाले चैप्टर से, ठीक है, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के बायोलॉजी पोर्शन से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।